पति पत्नी दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, ब्लेम लगा रहे हैं। पत्नी का कहना है कि पति ने मेरी लाइफ खराब कर दी है, और पत्नी का कहना है कि पति ने मेरी लाइफ खराब कर दी है, और पति का कहना है कि पत्नी ने मेरी लाइफ खराब कर दी है। और उस बीच में कुछ बेवकूफ लोग हैं, एक्चुअली बेवकूफ नहीं बोलूंगी मैं, बिकॉज वो मेरे से एज में बड़ी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, बट पता नहीं उनका क्या नजरिया हो गया है। एक तो सबसे पहले कि जो भी लोग हैं जो कि सच ये मनीषा को ब्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और ये वो फलान ढिमकान व्यूज के लिए हो रहे हैं, पैसे के लिए हो रहे हैं, तो यार थोड़ी सी इंसानियत अपने अंदर लाओ, प्लीज लाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कब लाओगे अपने अंदर ये इंसानियत? ये जब आपके अपनों के साथ होगा तब, क्योंकि हर चीज व्यूज और पैसे के लिए नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं इस फैमिली के अगेंस्ट कितना ज्यादा हूँ, मुझे इनकी फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट अभी मैं मनीषा के साथ हूँ बिकॉज एक फीमेल के साथ गलत हो रहा है, एक वाइफ के साथ गलत हो रहा है, और हमारी रूह कांप जाती है ये सोचकर भी कि अगर ये चीजें हमारे अपनों के साथ हो तो क्या। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और कल का दिन, कल आप लोगों ने जो वीडियो देखी है, 2 वीडियो मैंने अपलोड की है, वो मैंने परसों ही बनाया था, और मेरी वीडियो कोई और एडिट करके अपलोड करा था। मैंने कल वाईटी बिल्कुल भी नहीं देखा बिकॉज मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं अपने घर पे नहीं हूँ, तो इस वजह से कल मैं ना तो लाइव आ पाई और ना ही कल की वीडियो पे कुछ रिएक्शन दे पाई। मिस्टर एंड मिसेज राज वाले चैनल पे ऐसा कम्युनिटी आया था, जिंदगी तुम्हारे माँ बाप ने बर्बाद कर दिया, वक्त वक्त पे पैसे भेजे और तुम्हारे माँ बाप मुझे मेरे हाथों से बनाए हुए घर से निकलने को बोले। ठीक है, पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूंगी। कम्युनिटी बहुत लंबी थी, बाकी के लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें कुछ लोगों का मैं सुन रही हूँ, मुझे भी अपडेट्स मिल रहे हैं कि लोगों का कहना है कि ये सब फर्जी है, ये है वो है, व्यूज के लिए। आई नो कि सचिन नालायक है, बहुत ही गया गुजरा नीच किस्म का इंसान है, बट क्या किसी भी वाइफ को व्यूज के लिए ये एक्सेप्टेबल है कि उसके पेरेंट्स पे ये दोषारोपण लगाए जाए कि उसने पैसे मांगे हैं? बिकॉज हमारे माँ बाप, बिहार के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका स्वाभिमान बहुत अप होता है, बहुत अप होता है। और हमारे बिहार में जो लड़की के माता पिता होते हैं ना, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, हमेशा वो चाहते हैं कि उनका हाथ ऐसे रहे, कभी भी उनका हाथ ऐसे नहीं रखना वो पसंद करते। हाँ, बेटियां कुछ कुछ अच्छी बेटियां होती है, कुछ कुछ अच्छे दामाद होते हैं जो समझते हैं कि मेरे पेरेंट्स को नीड है तो वो हेल्प करते हैं, बट उस चीज का सोशल मीडिया पे ऐसे तमाशा बनाना, ये बहुत ही, मतलब ये तो देखा जाए यार तो इंसानियत ही नहीं है। जो सचिन ने पैसे वाली बात बोली, आप लोग, फिर ये मैं कुछ लोगों से बोलना चाहती हूँ जो कमेंट में भी बोलते हैं और जो लोग वीडियो भी बना के बोल रहे हैं कि ये सब व्यूज के लिए हो रहा है, उनको मैं बोलना चाहती हूँ, यार आप लोग किस बेसिस पे जज कर रहे हो? व्यूज के लिए क्या मनीषा चाहेगी कि उसके मायके वालों को इतना गिराया जाए? बिल्कुल भी नहीं। कोई भी लड़की कुछ भी हो जाए ये एक्सेप्ट नहीं करती है कि उसके मायके वालों को गिराया जाए, बट पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हो यार। एंड दूसरी चीज कि जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, 2-4 मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। एक मैं नाम ले लूंगी, ज्योति स्नेहा आई थिंक नाम है, वो पहले सचिन की ही सब्सक्राइबर थी, अब वो मेरी भी सब्सक्राइबर है, लेकिन अभी कुछ दिनों से वो ऐसा कमेंट करती हैं कि ये जो हो रहा है सब व्यूज के लिए हो रहा है। तो नहीं, मैं 110,000% श्योर हूं कि जो भी हो रहा है, बिकॉज कुछ अंदर की इंफॉर्मेशन है जो कि मैं नहीं शेयर कर सकती पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं लिख के दे रही हूं कि जो भी चीजें हो रही है, एक एक चीज 100,000% करेक्ट है, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी व्यूज के लिए नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में हो रहा है, और मनीषा के पास में अभी कोई चैनल नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मनीषा एक चैनल ग्रो कर रही है, मनीषा शॉर्ट्स,
तो वो इसलिए कर रही है बिकॉज उसके हाथ में कोई और चैनल है ही नहीं, तो वो जो चैनल उसके हाथ में था उस पे वो वर्क कर रही थी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा उनके डीपी वगैरह सब आईडी से चेंज हो गए हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि ये सब लाइमलाइट में आने के लिए, और स्क्रिप्टेड बिल्कुल भी नहीं यार, प्लीज बिलीव मी। अगर मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे लोगों को यकीन हो शायद मेरी बात पे, बिकॉज मैंने अभी तक जितनी भी बातें रखी, मैं कभी ना ये झूठ फसाद की चीजें मैं नहीं करती हूँ। और ये भी 110% सच है कि इनके घर में रोज लड़ाई झगड़े बहुत गंदे लेवल पे, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रही है। फिर एक सचिन का एक कम्युनिटी आता है, दूसरों पे इल्जाम लगा के और बदनाम करने से अच्छा है अपने स्वभाव में बदलाव लाओ और ये मोनिका के दम पे मत उड़ो, ठीक है। तो दूसरों, चलो किसी का स्वभाव कितना भी बुरा हो, मैंने मान लिया। मनीषा ज्यादा से ज्यादा क्या करती होगी यार, हास होगी अपने हस्बैंड के प्रति, रूड बिहेव करती होगी, और क्या कर सकती है वो, खाना नहीं बनाती होगी टाइम पे, प्यार से खिलाती नहीं होगी। तो आप जैसे हस्बैंड के साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिकॉज मेरा मानना है मनीषा तो फार बेटर है। अगर हमारी जैसी औरतें होती तो आपका तो चटनी पीस देती मूसल में डाल के। और ये 100% श्योर, बहुत सारी औरतें हैं जो मेरे टाइप की हैं, बहुत सारी सीधी सादी हैं जो अपने हैवान पति को भी भगवान मानती हैं। मैं वैसी नहीं हूं, मुझे ऐसी चीजें नहीं पसंद है। तो बिहेवियर देखो, बहुत सारी वाइफ हैं जो कि रूड बिहेव करती हैं, उनको किसी चीज का तमीज और सलीका नहीं होता है, बट हस्बैंड अच्छे होते हैं ना, उनको यहाँ पे बैठा करके रखते हैं। सब लोग आपकी तरह नहीं होते। बिहेवियर खराब है तो कुछ भी, बिहेवियर खराब होने का ये मतलब नहीं है कि आप कहीं और चक्कर चला लो। और मेरा मानना है कि बिहेवियर शायद तभी खराब हुआ जब आप गंदगी पे उतर गए थे। तो और कर क्या सकता है इंसान जब आपको अपनी वाइफ की कोई कदर ही नहीं है। मतलब सोचो ना, उनके पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, ये कैसी मानसिकता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और पता है बहुत सारी चीजें ऐसी है जो विजिबल है कैमरे पे। क्या आप लोगों को नहीं दिख रहा है कि सचिन की जो मदर है, मनीषा की मदर इन लॉ, उनकी क्या कंडीशन है? क्या आपको लग रहा है कि वो स्क्रिप्टेड होता तो वो ऐसे ही उजड़े चमन की तरह आती वीडियो में? नहीं, उनके चेहरे से सब कुछ झलक रहा है कि उनकी फैमिली ट्रबल में है। इट मीन्स की है। पूजा की भी सीरियस कंडीशन है। कल एक प्रिंस का वीडियो मैंने देखा, वीडियो अभी तक मैंने नहीं देखा है, सिर्फ और सिर्फ थंबनेल देखा है कि उनकी सिस्टर एडमिट है, ब्लड की कमी हो गई है, समथिंग दैट कुछ था। मैंने वीडियो अभी तक 1 मिनट का भी नहीं देखा है बिकॉज मैं बिजी थी थोड़ी सी। तो यार फैमिली की ऐसी कंडीशन हो रही है, इट मीन्स की बहुत सारी चीजें चल रही है। आप लोग प्लीज, जो लोग निगेटिव कमेंट कर रहे हैं मेरे भी वीडियो पे या कहीं भी, और कुछ लोग जो 2-4 लोग ग्रुप में बातें कर रहे हैं और उसमें लोग मजे ले रहे हैं, हाँ इस चीज को मैं जरूर बोलना चाहूंगी। मैंने देखा तो नहीं, बट हाँ मुझे किसी से इंफॉर्मेशन मिली कि एक लाइव चल रही थी, उसमें थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, कि लाइव चल रही थी, उसमें 2-4 लोग बहुत मजे ले रहे थे मनीषा के रोने धोने का और ये वो। तो मैं आप लोगों की, एक्चुअली जितने भी लोग उस पैनल में जुड़ते हैं, अगर सच पूछो तो सारे मेरे अपने लोग हैं। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उन लोगों का। 2-3 लोग तो मेरे से एज में बड़े हैं जिनकी मैं बहुत बहुत तहे दिल से मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और जिनसे मेरी बात होती है उनसे तो मैं बात कर लूंगी। अभी मैं थोड़ी बिजी थी तो मैं उनको चीजें नहीं समझा पाई, अभी मैं बात करूंगी उनसे। बट 1-2 लोग हैं जिनसे मेरी बात नहीं होती है, उनको मैं वीडियो के थ्रू बताना चाहती हूँ कि आप पे ये शोभा नहीं दे रहा है, बिकॉज आप हमेशा सच और सही बोलते हो। तो इस दुख के घड़ी में आप प्लीज किसी का मजाक मत बनाइए। हो सकता है आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, बुरी ना लगे, तो एक बार ना आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। बस इतना सा कि अगर श्वेता इतने
श्योरिटी के साथ बोल रही है, इट मीन्स कि इसमें कुछ सच होगा, बिकॉज झूठ तो कुछ है ही नहीं। कभी मतलब बहुत जल्दी सब कुछ सामने आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत दिन तक आप ऐसे अंधेरे में रहोगे, नहीं, बहुत जल्दी सब कुछ सामने आएगा। बहुत गंदे लेवल पे इनकी जो भी सिचुएशन है वो चल रही है, तो प्लीज आप लोग मजाक मत बनाइए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ऐसे सिचुएशन में किसी का मजाक बनाना, फिर वो इंसान। सचिन मनीषा वाले चैनल पे एक कम्युनिटी आई थी, मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो मैं तो कभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो महान थी और महान रहेगी। सारी कमी मुझ में थी और मुझ में ही समथिंग मुझ में ही है, और ताली एक हाथ से नहीं बजती है, या बजती है, जो भी है इन्होंने जो लिखा है। तो सबसे पहले हाँ, मनीषा महान थी तो मैं नहीं बोलूंगी, वो अच्छी थी, वो इनोसेंट थी, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट दिल इंसान वो थी, सॉफ्ट हार्टेड। बट आप जैसे हैवान के साथ में रह करके ना, उसने भी बहुत सारी गंदगी अपने अंदर वो ऑब्जर्व कर ली है, और आपके नक्शे कदम पे चल करके ना उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां कर दी है। बट हाँ, इस चीज को मैं जरूर मानती हूँ कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। और आपने क्या बोला, मनीषा ने जो, हाँ, फिर एक कम्युनिटी थी, मनीषा ने जो टॉर्चर मुझे किया है वो मैं तो कभी नहीं बता सकता, क्योंकि महान थी। हाँ, उसने क्या टॉर्चर किया होगा भाई, क्या टॉर्चर। एक महिला जिसको ढंग से बोलना तक नहीं आता, जो ढंग से अपनी बात रख नहीं सकती है, जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती है, जिसके होते हुए कोई बाहर की एक मुंह उठाई औरत, क्या नाम दूं यार, गंदगी को मैं क्या नाम दूं। तो एक बाहर से कोई आती है और उसकी गृहस्थी में घुस जाती है, उसकी गृहस्थी को तहस नहस कर देती है। जब उसके अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर पाई तो फिर वो आपको तो खैर क्या ही टॉर्चर करेगी। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानती। आप वही इंसान हो जिसने अपनी मदर तक की इज्जत नहीं की, जिसने अपने फादर तक की इज्जत नहीं की। ये ऐसा नीच गलीज इंसान है कि ये अपनी मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ करके इसने अपनी सिस्टर को धमकाया था कि सुधर जाओ, नहीं तो हम सुधार देंगे। तो आप लोग में से जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा कि क्या किसी की हिम्मत होगी कि इस नीच आदमी को टॉर्चर कर सके। इसको अगर टॉर्चर कर सकता है कोई, I mean, कर सकती है, तो वो वही इनका गंदा रिश्ता है, अपवित्र रिश्ता है, जिसने भाई बहन के रिश्ते को, राखी को, टीके को, रक्षाबंधन को शर्मसार किया है। बस वही एक फीमेल है जो इनको टॉर्चर कर सकती है, और उसके अलावा कोई भी इस आदमी को टॉर्चर नहीं कर सकता। ये इतना गंदा इंसान है। अब इन्होंने एक और कम्युनिटी डाली है, अब किसी भी हालत में मनीषा सचिन साथ नहीं होंगे, मौत मंजूर लेकिन मनीषा नहीं, कोई वीडियो नहीं आएगा अब मेरा। अब किसी भी हालत में मनीषा सचिन साथ नहीं होंगे। हाँ, ये आप इसीलिए तो इतना रायता फैलाए हो ताकि मनीषा आपके रास्ते से हटे और आप उस गंदे रिश्ते में अच्छे से और डूब जाओ, जो कि आप पिछले बहुत टाइम से डूबे हुए हो। तो अभी जो हो रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड है। सिर्फ यही चीजें स्क्रिप्टेड है कि ये सब कुछ जो वाईटी पे आया है वो ऐसे सडनली नहीं आ गया। ये सचिन और तिवारी ने चाहा है कि वो आए, तभी आया है। बिकॉज छुप छुप के कब तक प्यार करते और कैसे निभाते उस प्यार को, तो इन्होंने सोचा कि चलो जो होना है वो एक बार हो जाए, पब्लिक को जो बोलना है वो बोल ले, उसके बाद हम अपने गंदे रिश्ते को आराम से कंटिन्यू कर पाएंगे। तो एक बार सबको ना आराम से जान लेने देते हैं, इसीलिए इन्होंने ये किया है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो भाई बहन की मिली भगत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनका एक और कम्युनिटी मैंने देखा, बहुत जल्दी मनीषा दूसरी शादी कर रही है, खुश रहिए सब लोग। छी छी छी, इतना गंदा इंसान। आप सोचो, इस इंसान में इंसानियत है क्या? मनीषा अभी तक इस आदमी के लिए रो रही है, रोज रो रही है, 24 घंटे रो रही है। उसके चेहरे से उसके दिख रहा है यार वो किस हालत से, किस ट्रोमा से गुजर रही है। शादी की चीजें उसके दिमाग में भी आ रही होगी, और उसको अगर शादी ही करनी होती ना तो वो आपके अगेंस्ट एजेंडा लेके वो खड़ी ही नहीं होती। उसके लिए तो गोल्डन चांस था ना, आपको लात मार के निकालती अपने जीवन से और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती। और एक और चीज, सब लोग ऐसे गंदे लोग नहीं होते आपकी तरह की एक शादी में रह करके दूसरी शादी के बारे में सोचे,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको जरूरत है आप जैसे गंदगी से अपने आप को ब्रेक देने की, देन जाकर के फिर वो मेंटली प्रिपेयर हो। पहले तो अपनी हेल्थ को ठीक करे, अपने मेंटल पीस को सही करे वो, एंड देन जाकर के फिर वो कुछ सोचे कि करना क्या है। लेकिन आपका क्या, आपने क्या सोचा है? आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि ये सारा रायता फैला करके बस शादी। यार मनीषा पता है चीख चीख के बोल रही थी, एक पता नहीं कौन, एक किसी के पैनल में मैंने देखा जिसमें पूजा भी जुड़ी हुई थी, मनीषा भी जुड़ी हुई थी, और एक दो लोग पता नहीं कौन थे, उनको तो मैं जानती भी नहीं। तो उनके पैनल में मनीषा बार बार अगेन एंड अगेन यही चीज बोल रही थी कि मैं तो बार बार उसको बोल रही थी कि बात मत करो, बात मत करो, लेकिन फिर भी वो बात कर रही थी, रुक ही नहीं रही थी। और अभी भी ये जो ड्रामा कर रही है कि नंबर ब्लॉक है, ये है वो है, नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज इनिशियल डेज में हमने देखा है कि मनीषा ने सोचा था, जब ये सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आई तो मनीषा ने सोचा कि चलो सारी चीजों को सॉर्ट आउट करते हैं, अपने हस्बैंड को माफ करते हैं। वो अपने हस्बैंड के फेवर में भी थी और उसने चाहा कि अपने रिश्ते को सुधारते हैं, बट ये नीच लोग कभी सुधरने नहीं वाले होते हैं। ये अभी भी उसी गंदगी में डूबे हुए थे। देन जाके फिर यार इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो होती है ना, तो उसने सोचा होगा कि नहीं चलो अपनी लाइफ अब अपने तरीके से जीते हैं, जो कि बेस्ट डिसीजन था, यही होना चाहिए। मनीषा बस अपने कदम को आगे बढ़ाए होना, तो पीछे मत मुड़ के देखना, बस आगे चलती जाओ, कोई रहे ना रहे। आपकी फैमिली, इनफैक्ट मायके ससुराल दोनों की फैमिली इस चीज में आप लकी हो, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में ना ससुराल वाले साथ छोड़ देते हैं, बट आपकी मदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ आपके साथ हैं। तो बस आगे बढ़ती जाओ, और आपकी ऑडियंस तो है ही आपके साथ, तो आगे बढ़ती जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। अगर आपके पास में कोई चैनल नहीं है तो दूसरा चैनल बना लो। जो पब्लिक आपको प्यार करती है वो आप तक जरूर पहुंचेगी, और जो आपको पसंद करती है वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाली पब्लिक है आपकी। बहुत 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 सारे लोग ऐसे हैं जो आपको जी जान से प्यार करते हैं, वो आपके लिए कुछ भी करेंगे। बस आगे बढ़ती जाओ, ऑल द बेस्ट। बस पीछे मुड़ के देखना नहीं, और इस बार रुकना नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं रुकना। जब कदम आगे बढ़ाया है, जब इतनी समाज में छीछा लेदर हुई है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ से निकलो दूसरी शादी कर लो, बिकॉज ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। एक फीमेल के लिए ये सब आसान नहीं होता। अभी तो आपको उसी आदमी से लड़ते लड़ते वक्त लगेंगे, उससे लड़ो, लीगली लड़ो, अपने हक के लिए बिल्कुल भी लड़ो, और कुछ नहीं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, वो तो आपके साथ जो किया वो किया, उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके पेरेंट्स की, मतलब ऑफ कैमरा तो वो आपके पेरेंट्स की इंसल्ट कर रहा है, वो कर ही रहा है। उसने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपके पूरे पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स की इंसल्ट करी है कि पैसे मांगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। स्वाभिमानी बनो, इस चीज को बिल्कुल भी लेट गो मत करना, उस आदमी के मुंह मत लगना, वो आपके थूकने के भी लायक नहीं है। बस आगे बढ़ती जाओ, मैं तो यही कहूंगी, बस पीछे मुड़ के देखना नहीं, आगे बढ़ती जाओ। सो दैट्स इट, क्या ही बोलूं, यही था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।